नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बच्चों को सफल नहीं बल्कि आज्ञाकारी मजदूर बना रहा है तो क्या आप यकीन करोगे। सोचिए, स्कूल को आपसे चाहिए फीस, कंपनी को चाहिए स्किल, सरकार को चाहिए टैक्स, लेकिन आपको क्या मिला? डिग्री मिली, वो भी बिना स्किल्स के। नॉलेज मिली बिना समझ के, और सपने मिले बिना किसी रास्ते के। बस भटके जा रहे हैं, सपने देखे जा रहे हैं। सो गाइस, भारत में ना हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट निकलते हैं, लेकिन उनमें से 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयबल ही नहीं होते हैं। मतलब कि वो एम्प्लॉयज़ के लायक होते ही नहीं हैं, उनके अंदर स्किल होती नहीं, उनके अंदर नॉलेज होती नहीं। तो सवाल ये है कि आखिरकार गलती बच्चों की है या फिर सिस्टम की। और आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे इसके तार, खोलेंगे इसके धागे, और भारत के एजुकेशन सिस्टम का खोलेंगे काला सच। सो गाइस, सबसे पहले इस एजुकेशन सिस्टम की थोड़ा सा जड़ को समझते हैं कि आखिरकार इस सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ। जी हाँ, ओरिजिन हुआ वर्ष 1835 में। एक अंग्रेज हमारे भारत आया जिसका नाम था मैकाले। उसने सिंपल ये कहा कि हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए जो सोचे ना, कोई सवाल खड़े ना करें, केवल हमारे आदेश को फॉलो करें। मतलब कि एक तरह से मजदूर चाहिए। और उसने बना दी एक फैक्ट्री, या कलक पैदा करने की फैक्ट्री। 200 साल बाद भी सिलेबस बदला, किताबें बदली, लेकिन सिस्टम वही का वही, कोई चेंज नहीं। आज भी हमें सिखाया जाता है कि सवाल मत पूछो, केवल रट लो, मैक्सिमम एग्ज़ाम में पेज भर के आओ, एग्ज़ाम पास करो किसी भी हालत में। और यही वजह है कि भारत में डिग्री होल्डर है लेकिन थिंकर नहीं है। भारत में यहाँ पर 225 करोड़ प्लस छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं, या 25 करोड़ से अधिक छात्र स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन पीसा बोले तो ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग में भारत टॉप 50 में भी नहीं आता है। टॉप 50 में भी हमारी रैंक नहीं है, हमारा नाम कोसों दूर है। यानी कि हमारे देश में क्वांटिटी पे फोकस हो रहा है, लोगों की क्वालिटी में फोकस नहीं हो रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी पे फोकस है ही नहीं। चलो इस बात को थोड़ा सा डेप्थ में समझने के लिए एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। यह कंपैरिजन इंडिया वर्सेस फिनलैंड के बीच में। और फिनलैंड जैसे बहुत सारे देश हैं, ध्यान रखिएगा, जो अपने देश के अंदर इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर इन देश में, फिनलैंड जैसे देशों के अंदर 16 साल तक कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, केवल प्रैक्टिकल होता है, क्रिएटिव लर्निंग होती है, कम इनको होमवर्क मिलता है, ज़्यादा इनके अंदर समझ पैदा होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? केवल होमवर्क, केवल होमवर्क। भारत में हर साल केवल एग्ज़ाम होता है। जी हाँ, पहले सितंबर, दिसंबर, मार्च सब एग्ज़ाम होते थे, केवल साल में 3 बार। अब यूटी के नाम पर, पीटी के नाम पर भी कौन से एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। हर दिन टेस्ट होता है, हर समय बच्चे के ऊपर एक हल्का सा दबाव पैदा होता है। और फिनलैंड में बच्चा क्लाइमेट चेंज को मैथ, साइंस, ज्योग्राफी और लैंग्वेज में जोड़ करके सीखता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? बिल्कुल अलग अलग डेडिकेशन है। जी हाँ, हिस्ट्री में डेट रट लो, मैथ में फॉर्मूला याद कर लो, जी हाँ, साइंस में डेफिनेशन रट लो, एग्ज़ाम ख़त्म, नॉलेज भी ख़त्म। बच्चे बड़े फ़ख्र से बोलते हैं जब रिजल्ट आता है ना, बच्चों का जब स्कूल से बाहर निकलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, यार अब मैं नई शुरुआत करूँगा, जो मैंने पिछला पढ़ा वो मैं भूल जाऊँगा। सोचिए, यही फ़र्क है सीखने और रटने में। सो गाइस, इंडिया में स्कूल एक तरह का एक प्रेशर कुकर बन चुका है। याद है वो रिपोर्ट कार्ड वाला दिन, जिस दिन रिपोर्ट कार्ड आती थी, 95% आए तो आपकी पार्टी पक्का तय है, 75% आए तो आपको ताने मिलना पक्का तय है, और 50% आए तो आपको सज़ा मिलेगी। और फिर शुरू होता है शर्मा जी का बेटा देखो, वर्मा जी का बेटा देखो, वो वाला सिंड्रोम अलग। सो गाइस, कंपैरिजन ने बच्चों का कॉन्फिडेंस अब ख़त्म कर दिया है। और हमारे भारत में 80% बच्चे पढ़ाई को स्ट्रेस मानते हैं। 60% से अधिक स्टूडेंट आज एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। सोचिए, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर साल 13,000 स्टूडेंट अपनी जीवन के लीला को समाप्त कर देते हैं। यानी रोज़ लगभग 35 छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं। जी हाँ, अपनी लीला को समाप्त कर रहे हैं। सो गाइस, कोटा जैसे शहर जो कोचिंग हब हैं, यहाँ का रेट अलग चरम पर है। जी हाँ, ये एक्चुअली एक हब बन चुका है। वजह वही है, फियर ऑफ फेलियर। जी हाँ, पेरेंट्स का प्रेशर, नो इमोशनल सपोर्ट। लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी स्टूडेंट के मन के अंदर क्या बीत रही है, दिमाग में उसके क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को टॉपर चाहिए, इंसान नहीं। और कोचिंग माफिया वो अलग ही लेवल की है, या वो एक्चुअली इस चीज़ में सोने पे सुहागा बन चुकी है। उनको चाहिए केवल अपना रेवेन्यू, केवल रेवेन्यू, क्योंकि ऊपर से जो फंडिंग उठा रखी है उसको ब्याज के साथ पैसा वापस जो करना है।
सोचिए 10th के बाद शुरू होता है असली खेल, कोचिंग इंडस्ट्री का। 60,000 करोड़ का बिजनेस ये है और हर दीवार पर लिखा होता है कि ऑल इंडिया रैंक 1 यहीं से निकला है। लेकिन सच ये है कि 1 लाख में से सिर्फ 100 का सिलेक्शन होता है, बाकी का क्या हुआ? उनकी सुध कौन लेगा? सोचिए ना एक बार, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम। और दोस्तों, हमारे समृद्धकाल में इस विश्व गुरु देश के अंदर जी हाँ, एजुकेशन काफ़ी महंगी हो चुकी है। अभी चंद घंटों पहले मैंने एक वीडियो वॉच किया था, एक शॉर्ट्स वीडियो था। एक पेरेंट्स एक पब्लिशर्स हाउस के बाहर से निकलता है अपने बच्चे की बुक लेकर के। एक बुक का प्राइस 1053 रुपये था। वो वीडियो आई थिंक सो आपने देखी होगी। सोचिए एजुकेशन इतनी महंगी हो चुकी है, उसमें कई पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज तक लेना पड़ता है और बच्चे डिप्रेशन में स्टडी कर रहे हैं, रोज़ एक गिल्ट को फेस कर रहे हैं। सोचिए सुबह बच्चे 5 बजे उठ रहे हैं, रात को 12 बजे सो रहे हैं और रोज़ उनको एक ही डर सता रहा है कि अगर नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो क्या होगा। एक्चुअली हमारा इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को पढ़ाता नहीं बल्कि अंदर से तोड़ रहा है, दिन प्रतिदिन तोड़ते जाता है। तो अब आते हैं कॉलेज के काले सच की तरफ। सर कॉलेज वाले दावा करते हैं जी हाँ, हमारे यहाँ पे एडमिशन लो 100% आपको प्लेसमेंट मिलेगा, लेकिन रियलिटी फेक ऑफ़र ये देते हैं शॉर्ट टर्म आपको हायरिंग दे देंगे, 6 महीने बाद आपकी फिर से फायरिंग हो जाएगी, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, आपको ले ऑफ कर दिया जाएगा, फिर आप एक नया कोर्स सीखोगे। सोचिए चल क्या रहा है, पीपीटी खोलो, नोट्स लिखो, एग्ज़ाम पास करो, बस। ना प्रैक्टिकल नॉलेज किसी इंसान को, ना रियल स्किल किसी के अंदर है। और इसलिए भारत में 70% इंजीनियर जॉब के लिए रेडी है ही नहीं और कंपनी को चाहिए बेस्ट माइंड। ठीक है, खाली दिमाग कंपनी को नहीं चाहिए, कंपनी को चाहिए बेस्ट माइंड। और इसलिए हमारे समृद्धकाल के अंदर लगातार ब्रेन ड्रेन होता है। जिसके पास बेस्ट माइंड है तो उसकी वैल्यू इस देश के अंदर है ही नहीं। और हमारा ये विश्व गुरु उनको इतना पैकेज दे नहीं पाएगा, उनको फैसिलिटी दे नहीं पाएगा जो उनको विदेश में जाके मिलती है। और ब्रेन ड्रेन होता हुआ हमारा ये देश लगातार देख रहा है। हम काफ़ी फ़ख्र से कहते हैं कि सत्य नडेला CEO बन गए, ठीक है, या फिर कोई और व्यक्ति दूसरे देश के इतने पद पे पहुंच गया, काफ़ी गर्व करते हैं। लेकिन गर्व के साथ साथ उनको शर्म भी करनी चाहिए कि आखिरकार हमने इतने बेस्ट माइंड को ब्रेन ड्रेन क्यों होने दिया, अपने देश से क्यों जाने दिया। सोचिए ना, ये सबसे बड़ा सवाल है। या अब बात करते हैं हमारे समृद्धकाल में आखिरकार सिस्टम फेल क्यों हो रहा है। क्या ये सब नियति में लिखा है, विधि का विधान था, या फिर पिछले हमारे कर्म थे? कुछ लोग ये भी सोचते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली एजुकेशन अब बिजनेस बन चुका है, केवल पैसा 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 और केवल पैसा। जी हाँ, जो स्कूल है वो प्रॉफिट सेंटर बन चुके हैं और जो पॉलिटिक्स है वो इस मुद्दे पर साइलेंट है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेपर कितनी मात्रा में लीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, फिर जाके उसके ऊपर एक्शन होता है, जांच होती है और उसके भी एविडेंस बच्चे देते हैं। सोचिए ना कि ये पेपर लीक हुआ है, देखो स्क्रीनशॉट ग्रुप में वायरल होता है वगैरह वगैरह। आपने देखा होगा नीट का जो उस समय पेपर लीक हुआ था। सोचिए वो छोटे मासूम बच्चे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सड़कों पर बैठे हुए थे, जिस समय हम लोग अपने रूम के अंदर अपने AC का टेम्परेचर सेट कर रहे थे। वो पल तो आपको याद होगा। जी हाँ, हमारे पेपर एग्ज़ाम, सोचिए हमारे देश के अंदर आप इतने बच्चों के डायपर लीक नहीं होते जितने पेपर लीक होते हैं। ये सच्चाई है, जो पेपर देखो वो लीक हो रहा है। सोचिए हमारा ये देश एक पेपर तक भी तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पाता। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये सबसे बड़ा धब्बा है हमारे इस देश के ऊपर, हमारे समृद्धकाल के ऊपर। और दोस्तों, भारत में जो GDP है, भारत GDP में टॉप 5 में है, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी में हम टॉप 50 में भी नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ, पैसा स्कीम में जाता है, एजुकेशन में कभी नहीं जाता। जी हाँ, ये स्कीम चल रही है, महिलाओं को इतना पैसा दे दो, ठीक है, फ्री बीस दे दो, एग्ज़ाम जो आपके ये इलेक्शन से पहले महिलाओं को पैसा बांट दो। ये चल क्या रहा है? सोचिए ना, अगर सच में बदलाव चाहिए तो एग्ज़ाम बेस्ड नहीं बल्कि स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। रिपोर्ट कार्ड स्किल कार्ड के साथ होना चाहिए हमारा। या स्पोर्ट्स को सब्जेक्ट बनाओ, प्रैक्टिकल लर्निंग लाओ, इंडस्ट्रीज़ प्लस कॉलेज कोलैबोरेशन होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर मार्क से नहीं बल्कि स्किल से बनता है। और आज भारत में डिग्री है पर डायरेक्शन नहीं है उसके पास। जी हाँ, टैलेंट है पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है किसी के पास इस देश के अंदर। जी हाँ, प्लेटफॉर्म मिलता है विदेश के अंदर, तुरंत बंदा बेस्ट माइंड स्विच कर जाता है। और अगर अब भी सिस्टम नहीं बदला तो अगली जनरेशन भी नौकरी ढूंढेगी, वो नौकरी बनाएंगी नहीं हमारे देश के अंदर। और ढूंढने के लिए उसे जिस देश स्विच करना पड़ेगा वो बच्चा पक्का जाएगा। और हम हर बार अपने देश के अंदर से ब्रेन ड्रेन होता हुआ देखते रहेंगे खामोशी के साथ। या फिर कुछ लोग ट्वीट कर देंगे, देखो मेरा बेटा विदेश में जाके ये बन गया, या फिर मेरा XYZ व्यक्ति वहाँ देखिए कैसे डंका पीट रहा है। सोचिए ना कि हमने क्या सीखा।
और अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं बदला तो फ्यूचर भी हमारे इस देश का नहीं बदलने वाला। अगर शिक्षा सिर्फ डिग्री देने का जरिया बन गई तो देश में बेरोजगार बढ़ेंगे और इनोवेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों याद रखो कि एजुकेशन का असली मकसद नौकरी नहीं बल्कि सोचने की ताकत देना होता है। बट दोस्तों इस पर आपका क्या विचार है? क्या हमारे अमृतकाल में एजुकेशन सिस्टम आप सभी को बहुत चंगा सी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है? क्या आप इस अमृतकाल को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो या फिर आप भी इस एजुकेशन सिस्टम से परेशान हो? वीडियो को पॉज करके अपना एक्सपीरियंस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।